गुड इवनिंग दोस्तों. For the last many years, I was on the way to observe someone with some kind of evil. I mean to say he was moving on the evil track, and that was ultimately found to be harming himself. एक मेरा अपना जाना पहचाना आदमी, उसके अंदर मैंने ऑब्जर्व किया कि इतने साल में ऑब्जर्व किया कि ये 6 जगह पर वो इतना गलत है कि उसको ऑनर है ही नहीं. ही इज एवरीवेयर डिसऑनर्ड. सो आई हैव नोटेड डाउन हिज evils means his negatives, wrote my own script, and the result today's video, which I have titled as 6 don'ts to be honored. इज्जत पाना है तो ये 6 डोंट्स ध्यान में रखने होंगे, इसीलिए यहां पर लिख दिया नो. अब नो चलेंगे 6. सो इधर उधर की बातें छोड़कर सीधे उन नोज पर आते हैं या डोंट्स पर आते हैं कि जो हमें अल्टीमेटली, अगर ये 6 चीजें नहीं है तो हमें बहुत हाई डिग्री ऑनर मिलता है. वो 6 चीजें ये हैं. आई विल डिस्कस देम वन आफ्टर द अदर. फर्स्ट वन, डिसरिगार्डिंग समवन. अवहेलना, डिसरिगार्डिंग समवन. हाउ? फॉर एग्जाम्पल, इनिशिएटेड इंटरेक्शन. बातचीत की शुरुआत खुद नहीं की, जान पहचान की, बट स्टार्टेड अवॉइडिंग हिम लेटर. बाद में उसको अवॉइड करना शुरू कर दिया. दिस इज डिसरिगार्ड. आइदर यू डोंट इनिशिएट द रिगार्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और इफ एट ऑल यू हैव इनिशिएटेड, कंटिन्यू इट फॉर couple of minutes, couple of seconds, no problem. Even you can throw a smile. Second, wasting others time. दूसरों का समय बर्बाद करना बातों में या उसको इंतजार करा के अननेसेसरी. तो एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल, अप्रोचिंग डिलेड देर से पहुंचना. अप्रोचिंग डिलेड टू द वेन्यू यू वर शेड्यूल्ड एट. जहां पर पहुंचने के लिए आपका एक शेड्यूल था, वहां तक आपको, उस समय तक आपको पहुंच जाना चाहिए था. सो अप्रोचिंग डिलेड टू द वेन्यू, उस वेन्यू पर डिले होके पहुंचे हैं. यू वर शेड्यूल्ड एट, जहां पर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पर पहुंचना था. थर्ड वन, अंडर एस्टिमेटिंग समवन्स अचीवमेंट्स. किसी के अचीवमेंट्स को, किसी की उपलब्धियों को अंडर एस्टिमेट करना जानबूझकर, जबकि पता है कि ये अचीवमेंट उसका रियल है और हार्ड वर्क का रिजल्ट है. फॉर एग्जाम्पल, ओह अमेजिंग, किसी से कह रहे हैं, ओह अमेजिंग, हाउ हैव यू ऑब्टेन्ड टॉप रैंक. किसी बच्चे से कह रहे हैं या किसी स्टूडेंट से कह रहे हैं, आपको टॉप रैंक कैसे मिली, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको टॉप रैंक कैसे मिल गई. इट सीम्स योर पेपर्स वर टू इजी. ऐसा लगता है कि आपके पेपर बहुत सरल आए थे. मीन्स ज्यादा लेबर उसने नहीं किया. दिस इज व्हाट अंडर एस्टिमेटिंग समवन्स अचीवमेंट. और ऐसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसी तरह के कई एग्जाम्पल हो सकते हैं. कोई काम कर लिया तो कैसे कर लिया, कोई टेक्निक मिल गई होगी, शॉर्टकट मार दिया होगा, या किसी दूसरे से बुला के करवा लिया होगा. एनीवे, अंडर एस्टिमेटिंग समवन्स अचीवमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, ओह अमेजिंग, कह रहे हैं, ओह अमेजिंग, हाउ हैव यू ऑब्टेन्ड टॉप रैंक. टॉप रैंक कैसे मिल गई. इट सीम्स योर पेपर्स वर टू इजी. आपके पेपर्स बहुत आसान थे. ये 3 हो गए. बाकी ये 3 उस तरफ, इधर उधर के पार्ट का कोई डिफरेंस नहीं है, कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं. बैक हैंडेड प्रेस, इसको कहते हैं औंधी प्रशंसा. औंधी प्रशंसा है ना, उल्टी प्रशंसा. बैक हैंडेड प्रेज कैसे. योर सो अर्ली प्रमोशन इज अमेजिंग. कह रहे हैं आप किसी से, प्रमोशन मिला उसको, तो कह रहे हैं योर सो अर्ली प्रमोशन इज अमेजिंग. आश्चर्य है यार, इतनी जल्दी आपको प्रमोशन मिल गया. एज द न्यू कमर्स आर रेयरली मच इफिशिएंट. क्योंकि आप न्यू कमर हैं, नए हैं, इनएक्सपीरियंस्ड हैं, और न्यू कमर्स जो हैं वो बहुत रेयरली
मच इफिशिएंट होते हैं, ज्यादा इफिशिएंट बहुत रेयरली ही मिलते हैं, यानी कि आप उन रेयर में नहीं है। अमेजिंग, योर सो अर्ली प्रमोशन इज अमेजिंग, इतना जल्दी प्रमोशन हो गया, अमेजिंग। ये बैक हैंडेड प्रेज है, एक्चुअली प्रेज यहाँ की है लेकिन इधर उसको उसकी इंसल्ट कर दी। क्या बोले, ये अंदर की ईर्ष्या है या जो भी है, जेलसी, एनवॉय। नेक्स्ट वन, इंटरप्टिंग अदर्स। ये तो सबसे ज्यादा देखने को मिला है लोगों में। दूसरा अगर अच्छा बोल रहा है, खुद को अच्छा बोलना नहीं आता तो बात उसकी बार बार काटेंगे। क्यों? क्योंकि उतने इंपैक्ट के साथ, उतने बिल्कुल लिंक मिलाकर और बिल्कुल टू द पॉइंट अगर वो बोल रहा है तो वो इरिटेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इंटरप्ट कर दिया, बीच में कोई बात काट के कोई दूसरा मैटर निकाल दिया या कुछ और कह दिया या उसकी बात किसी भी तरह से काट दी। सो इंटरप्टिंग अदर्स मीन्स एज इफ व्हाट अदर्स नो इजंट वैल्यूड। जैसे कि दूसरों को जो जानकारी है उसकी कोई कीमत नहीं है, ओनली यू आर प्रीमियर अवेयर, केवल आप ही जो है सर्वोत्कृष्ट जानकार हैं। उत्कृष्ट सर्वोच्च कहलाता है प्रीमियर, ये एक अलग टर्म है। एज इफ व्हाट अदर्स नो इजंट वैल्यूड, दूसरे जो भी जानते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम जो जानते हैं वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि हम सर्वोच्च जानकार हैं, सबसे बड़ा जानकार है। एज इफ व्हाट अदर्स नो इजंट वैल्यूड, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ओनली यू आर प्रीमियर अवेयर, ओनली यू आर प्रीमियर अवेयर। ऐसे होते हैं ये लोग इंटरप्टिंग, ज्यादातर मिल जाएंगे आपको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिसरिस्पेक्टिंग समवन्स इमोशन, किसी के इमोशंस को मान न देना। डिसरेस्पेक्टिंग समवन्स इमोशन, तो उसको डिसरिस्पेक्ट कैसे करेंगे? उससे कहेंगे, अगर किसी उलझन में है तो उससे कहेंगे, इंसिस्टिंग, उसको इंसिस्ट करेंगे, यानी चेतावनी देंगे, जबकि मामूली सी बात है कि ही इज अननेसेसरीली अपसेट, वो बेकार में अपसेट हो रहा है, ये कोई मैटर ही नहीं है। दैट इज डिस्कार्डिंग हिज इमोशनल वायबिलिटी, यानी उसकी कोई इमोशनल वायबिलिटी है ही नहीं। अगर कुछ इमोशनल मैटर पे, किसी इमोशनल मैटर पर वो वायबल है भी, उसके इमोशन सही भी जा रहे हैं, तो उसको डिस्कार्ड कर देना, हटा देना कि इमोशन बेकार है तुम्हारे। ये डोंट्स हैं। ये एक्चुअली मैंने जो ऑब्जर्व किया तो ये पाया कि ये 6, खासतौर से ये 6, और भी बहुत से होते होंगे, लेकिन ये खासतौर से ये 6, ये तो होना ही नहीं चाहिए। If these are not in someone and he deals with others, the only precious thing that he is most likely to receive is honor, and that's why only insisting now. Follow these don'ts, you will be liked by others. आप इनको फॉलो करें and behave that way, you will be liked by others. बस इससे ज्यादा और क्या कहूं। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। ऑफर है आज इतना ही। गुड नाइट।